हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू दिस सेशन। आज हम पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की खींचातानी के बीच होने वाली मेंटल टेंशन के बारे में बात करेंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट। आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में तनाव होना आम बात नहीं है, ये आम समस्या है। वैसे तो तनाव के बहुत से कारण होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग काम का बोझ, समय की कमी और परफॉर्मेंस का प्रेशर झेलते हैं, जिससे उनमें तनाव उत्पन्न होती है। तनाव का हमारे स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मसलन इससे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपका बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, बाल झड़ जाते हैं, स्किन डल हो जाता है और ब्लड प्रेशर की समस्या आम बात है। आपका ह्यूमन सिस्टम जो है वो प्रभावित होता है। तो इससे बचने के लिए काम और तनाव, मतलब आपके जो काम है, प्रोफेशनल वर्क है, और जिस कारण से ये तनाव आ रहा है, उसके बीच में एक बैलेंस बहुत ही आवश्यक है। मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ जो आपको काम और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाए रखने में काफ़ी मदद करेंगे। टाइम मैनेजमेंट क्या है? टाइम मैनेजमेंट यानी अपने समय को अच्छे से मैनेज करना। इसके लिए डिसिप्लिन में रहना बहुत ही ज़रूरी है। एक दिनचर्या बनाएं, एक प्रोग्राम्ड रूटीन बनाएं और उसका पालन करें। काम के लिए समय निर्धारित करें और व्यक्तिगत जीवन के लिए समय निकालें। ये बहुत ही आवश्यक है। होता क्या है कि हम जो अनप्लान्ड वे में चलते हैं, हमारा कोई प्लानिंग नहीं है, जिसके चलते हम लेट से उठते हैं और काम हमारा जो है लेट से शुरू होता है और सभी चीज़ जो है इम्बैलेंस्ड हो जाता है, उसमें कोई समन्वय रहता ही नहीं है। तो इसमें डिसिप्लिन उत्पन्न करना काफ़ी आवश्यक है और एक प्लान डेली रूटीन हमें बनाना चाहिए और उस रूटीन का पालन करना चाहिए कि हमें कब उठना है, कब तैयार होना है, क्या करना है, उठने के बाद एक्सरसाइज कब करनी है, प्राणायाम कब करना है। ये सब चीज़ें काफ़ी आवश्यक है और ये आपका व्यक्तिगत जीवन है। इसके लिए समय जरूर निकालें और फिर आपका जो प्रोफेशनल वर्क है उसके लिए एक टाइम आप निर्धारित कर लें। उस समय में आप मन लगाकर अपनी फुल कैपेसिटी के साथ आप काम करेंगे तो आपको देखेंगे कि स्ट्रेस पर काफ़ी कंट्रोल आपका हो गया है। स्वस्थ जीवन शैली, नियमित व्यायाम, एक्सरसाइज करना, बैलेंस डाइट खाना, ये एक स्वस्थ जीवन शैली है और इसके साथ साथ हमें क्वालिटी नींद लेनी चाहिए, पर्याप्त नींद जिसे कहते हैं। ये सभी चीज़ें जो है आपको तनाव को दूर करने में काफ़ी मदद करती है। होता क्या है कि हम काम के प्रेशर में अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे पाते। हमारा शरीर जो है वो कमज़ोर हो जाता है, उसमें ज़्यादा देर तक बैठकर काम करने की क्षमता नहीं होती है। अगर आपको ज़्यादा देर तक बैठकर काम करना है तो आपको एक रेगुलर एक्सरसाइज का रूटीन बनाना होगा, आसन और प्राणायाम करने होंगे, यानी योगासन। इससे क्या होता है, आपका शरीर जो है एक्टिव रहेगा और आप एनर्जेटिक फील करेंगे। और जब आप बैठकर काम करते हैं तो बीच में उठकर आपको थोड़ा जो है अपने काम से अपने आप को डाइवर्ट करें, मेंटली और फिजिकली दोनों। बैठे रहने से क्या होता है, हमारा शरीर तो स्थूल हो जाता है, हमारे शरीर में कुछ चेंजेज आते हैं और हमारे मेंटल स्टेटस भी है जो है वो उसमें चेंज आते हैं। तो ये जो है लगातार बैठकर काम करने से, एक ही चीज़ पर लगातार फोकस करने से, ये हमें स्ट्रेस को उत्पन्न करता है और इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना है, हमें अपने जीवन शैली को बदलना होगा, स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना होगा, एक्सरसाइज करने होंगे और हमें अपने काम करने के बीच के समय को मैनेज करना होगा और बैलेंस डाइट भी बहुत आवश्यक है। नाउ अब क्या है, तनाव कम करने वाली गतिविधियां क्या है, ये जानना काफ़ी आवश्यक है। माय डियर फ्रेंड, योग, ध्यान या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी को आप अपने डेली लाइफ में जरूर शामिल करें। ये आपके तनाव को कम करने में मदद करते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बात बतलाने जा रहा हूँ कि अक्सर होता क्या है कि जब हमारे पास काम नहीं है तो भी जो है हम अननेसेसरी की चीज़ों में उलझे रहते हैं और अपने समय को व्यर्थ गंवाते हैं।
व्यर्थ का गॉसिप करना, व्यर्थ का इधर उधर की बातें करना और अपने हॉबी के अनुसार काम न करना, ये भी आपको जो है एक स्ट्रेस आप में उत्पन्न करता है। आप स्ट्रेस हो जाते हैं, आपका माइंड स्ट्रेस हो जाता है, आप इसे समझ नहीं पाते हैं। तो इस तरह के सिचुएशंस आपको चेंज करना अपने आप को। ना भावनाओं को व्यक्त करना सीखें। यदि आप तनाव में हैं, आपको लग रहा है कि आप बेहद तनाव में हैं और आपका मन भारी है, तो आपको अपनी भावनाओं को किसी ऐसे व्यक्ति को बतलाना होगा जिस पर आप भरोसा करते हैं। इससे क्या होगा, आपका मन हल्का हो जाएगा और आप अच्छा महसूस करेंगे। लेकिन वो व्यक्ति आपका फ्रेंड होना चाहिए जो आपकी भावनाओं का गलत माने लगाकर गलत उपयोग न करे इसका, उसे फिर आप दोबारा टेंशन में आ जाएंगे। तो आपको एक सही आदमी के पास बैठना है, अपनी समस्या जो है जिस कारण से आपने भावनात्मक टेंशन आई है उसको आप उससे बतलाएं, इससे वो रिलीज़ होगा और रिलीज़ होने के बाद आपका मन जो है हल्का होगा। न कहना सीखें। क्या है ये? अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप सरल स्वभाव के हैं तो आपको आपके बॉस, आपके सीनियर्स आपसे ज़्यादा काम करवाने लगते हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपसे ज़रूरत से ज़्यादा काम लिया जा रहा है तो आप न कहना सीखें। काम की एक सीमा होती है, तो उस लिमिट में अगर आप काम करते हैं तो आप में कोई स्ट्रेस नहीं आता। लेकिन जैसे ही आप इस लिमिट को, अपनी कैपेसिटी को पार करके काम करते हैं तो आप स्ट्रेस हो जाते हैं। आपके मन में रहता है कि काम मेरा नहीं है, फिर भी आप कर रहे हैं। आप न कहना नहीं जानते हैं और ये जो है बहुत बड़ी स्ट्रेस का कारण होता है। तो इसको जरूर अपनाएं। आप न कहना सीखें। छुट्टी लें। बहुत से लोग छुट्टी लेने को बहुत अलग तरीके से लेते हैं, लेकिन छुट्टी लेना पार्ट ऑफ जॉब होता है। ये जॉब का एक पार्ट है। नियमित रूप से काम करें, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर बेझिझक छुट्टी लें। परिवार और अपने लोगों के साथ समय बिताएं। इससे आपका माइंड डाइवर्ट होगा और एक जो मोनोटोनस स्थिति उत्पन्न हो गई है उससे आप हट करके फिर अलग तरीक़ा से सोच पाएंगे और आप पाएंगे कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो काफ़ी कम हो गया है। स्ट्रेस खत्म हो जाता है इससे। अपने काम को घर न लाएं। बट फ्रेंड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और आवश्यक चीज़ है। अक्सर ऐसा होता है कि ऑफिस से काम का जो प्रेशर होता है उसकी वजह से ऑफिस में टाइम से अधिक काम करना पड़ता है और कभी कभी हमें उसे अपने घर में आकर पूरा करना पड़ता है, जो हमारे लाइफ स्टाइल को काफ़ी इफेक्ट करता है। ऐसा करने से बचें और अपने काम को ऑफिस में ही सीमित रखें। इसके प्लान्ड वे में काम करें, प्लानिंग बनाएं और अपने नियत समय में जो आपके लिए समय निर्धारित है वहीं उसे खत्म कर लें। और फिर आप जब घर आते हैं तो आप रिलैक्स्ड फील करेंगे। और जब आपका एक बैलेंस डिसिप्लिन रूटीन होगा तो आप डेली के डेली अपने जो आपका निर्धारित जो वर्क है उसे आप ख़त्म कर लेते हैं, तो आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, काफ़ी रिलैक्सेशन महसूस हो जाएगा। मेरे फ्रेंड, अपने लिए समय निकालें, ये बहुत ही आवश्यक है। अक्सर ऐसा होता है कि ऑफिस के काम का प्रेशर होता है जिसकी वजह से ऑफिस में टाइम से अधिक काम करना पड़ता है और हमें अपने लिए सोचने का, अपने लिए कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता। अपने लिए हमें समय जरूर निकालना चाहिए। मी टाइम हमारे पर्सनालिटी को बेहतर करने में बहुत बड़ा योगदान रखते हैं। हर दिन कुछ समय अपने लिए निकालें, सेल्फ इवैल्यूएशन करें और इस समय में आपको जो पसंद है वो करें। अपनी हॉबी को समझें। आपका हॉबी क्या है, आपका दिमाग क्या चाहता है, आपका मन क्या चाहता है, इसको पहचानना काफ़ी आवश्यक है। और तब जो है आप अपने लिए बचाए गए समय का सदुपयोग कर पाएंगे। अपनी प्रायोरिटीज़ को तय करें। यह जानना जरूरी है कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है और क्या महत्वपूर्ण नहीं है। अपने प्रायोरिटीज़ जो है उसको तय करें और उसी के अनुसार अपना समय और एनर्जी खर्च करें। अक्सर हम अपनी प्रायोरिटीज जो है, हमारी क्या आवश्यकताएं हैं और क्या हमारे लिए प्राथमिकताएं हमारी हैं, वो हम समझ ही नहीं पाते। इस कारण से जो है वो हमें स्ट्रेस उत्पन्न होता है। हमें अपनी हॉबीज़, अपनी प्रायोरिटीज़ को समझना होगा और समझ करके उसके अनुसार काम करें और हम महसूस करें कि इससे करने से हमें कुछ अंतर आ रहा है कि नहीं, हमें अच्छा लग रहा है कि नहीं।
अगर आप ये महसूस करते हैं कि आपने जो प्रायोरिटीज़ चुनी है वो सही में आपके लिए है, तो आप स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, अक्सर मन में यह भी रहता है कि हमने जो सोचा वो पूरा नहीं हुआ, और स्ट्रेस का ये भी कारण है। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं और सोचते हैं कि पूरा नहीं हो सकता है और पूरा नहीं होता है। तो माय डियर फ्रेंड, ये असंतोष की स्थिति है, और इस असंतोष की स्थिति में जब हम रहते हैं तो हमारे मन में एक तनाव उत्पन्न होता है, स्ट्रेस उत्पन्न होता है। जो हम पाना चाहते हैं वो हमने नहीं पाया, ये स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण है। माय डियर फ्रेंड, हमें हर समय इस यूनिवर्स को थैंक यू, ग्रेटिट्यूड शो करने की ज़रूरत है। हमें जो मिला है वही हमारे लिए पर्याप्त है, ये मानना पड़ेगा। क्योंकि आप देखें कि आपके पास अभी जो है और आप जो हैं इससे भी खराब स्थिति किसी दूसरे की है, वो कैसा महसूस करता होगा, ये जानने की काफ़ी आवश्यकता है। तो हमारी खुशी जो है वो बाहर नहीं है, हमारी खुशी हमारे अंदर है, ये सोचना होगा। और हम अपने अंदर की शांति को महसूस करें। हम ऐसी स्थिति में आए जबकि हमें कुछ सोचना ना पड़े, और जब ऐसी स्थिति आती है जब हमारे सोच पर, हमारे थॉट पर हमारा कंट्रोल हो जाता है, तो हम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं और फिर काफ़ी शांति का अनुभव होता है, और तब जो है हम अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। इसके लिए क्या आवश्यक है? इसके लिए आवश्यक है कि आप अपने आप से प्यार करें और अपने काम से प्यार करें। अपने काम से प्यार करना ये बहुत ही आवश्यक है। आप जो भी कर रहे हैं उसको आप अच्छी तरह से करें और महसूस करें इसे, और कर करके इससे खुशी आप हासिल करें। तभी आप जो है उस काम को सही समय पर प्लान्ड वे में कर पाएंगे, और आप जो है स्ट्रेस महसूस ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ये अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा महसूस होना एक खुशी उत्पन्न करती है, और तब आप पहचान पाएंगे कि खुशी क्या है। खुशी को प्राप्त हम खुद कर सकते हैं और हर समय खुशी महसूस कर सकते हैं। तो ये हमारे स्ट्रेस को खत्म कर देता है, और ये स्ट्रेस फ्री लाइफ जो है आपको आगे बढ़ने में काफ़ी मदद करती है। धन्यवाद।